बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दो हिस्सों में बात करना चाहूँगा। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है, उस हवाले से बात करना चाहूँगा, और उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने 1997 में इलेक्शन लड़ा NA11 एबटाबाद से। उसमें सरदार मेहताब अहमद ख़ान विनर थे और शेख मोहम्मद गुलजार अब्बासी, हाजी मुश्ताक अवान, इमरान खान, कारी महबूबुर-रहमान कुरैशी JUIF के कैंडिडेट थे। उसके बाद NA18 से इलेक्शन लड़ा इमरान खान साहब ने। ये है अलहाज सरदार उमर फ़ारूक ख़ान PMLN के विनर थे, और उसके अलावा हाजी सनाउल्लाह ख़ान इंडिपेंडेंट। और इस वक्त आपने देखा हनीफ अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा क्या आप फैसला औरंगज़ेब साहब PMLN के जीते थे, जवेद इकबाल PPP का कैंडिडेट था, मौलाना उबैदुर-रहमान JUIF और फ़कीर मोहम्मद ख़ान ANP। मैं ये आपको किसी वजह से बता रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। NA35 इस्लामाबाद, सईद ज़फ़र अली शाह साहब PMLN के विनर थे, इमरान खान और सईद नैयर हुसैन बुखारी PPP के कैंडिडेट थे। NA53 मियांवाली, मोहम्मद मकबूल अहमद ख़ान PMLN के विनर थे, इमरान खान, उबैदुल्लाह ख़ान PMLQ, गुल हमीद ख़ान रोकड़ी कैंडिडेट थे। फिर NA94 लाहौर, तारिक अजीज़ PMLN के विनर थे, डॉक्टर कारी अशफाकुल्लाह PMLQ के कैंडिडेट थे और मियाँ मिसबा रहमान PPP के कैंडिडेट था। NA95 लाहौर, नवाज शरीफ PMLN के विनर कैंडिडेट थे, इमरान खान साहब ने लड़ा था और उसके साथ हाफिज़ ग़ुलाम मोयुद्दीन PPP के कैंडिडेट थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि PTI के कुछ लोग ये बता रहे हैं चैनल्स पे कि 1997 में जो कागजात नामजदगी थे उनमें इंटरनेशनल एसेट का कॉलम नहीं था, और ये बाद में 2001 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे कागजात नामजदगी है 1997 से, जो मैंने अपने रिकॉर्ड में से निकाले हैं, और ये उसकी एसेट्स जो 1997 का रिकॉर्ड का। और आपने इस वक्त देखा दानियल अजीज़ इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये इस फॉर्म का 1997 का बिल्कुल हिस्सा थे, और ये 1997 के मैंने आपको 5 NA के हलके बताए हैं जिसमें इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा है, और ये हमने अकरम शेख साहब को दे दिए हैं। मैंने उन्होंने इसकी दरख्वास्त बना के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी कर ली है कि इमरान खान का JIT से नहीं, लक्समबर्ग से नहीं, स्विट्ज़रलैंड से नहीं, सऊदी अरेबिया से नहीं, UAE से नहीं, इकामा से नहीं, पनामा से नहीं, BVI से नहीं, ये सड़क के उस पार, ये सड़क के उस पार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये 5 अजला हैं, 5 तहसीलें हैं जहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद है। ये सिर्फ मंगवाना है। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने सन 2000 में अपना फ्लैट डिक्लेयर किया एमनेस्टी के तहत। इसका मतलब यह है कि 1997 का ये कॉलम जो उनका खाली है यकीनन, क्योंकि उन्होंने 2000 में ये माना है, तो इसका मतलब है इसको कहते हैं सादिक और अमीन ना होना। जो टैक्स की चोरी की है, जो एक्चुअल असासे छुपाए हैं, ये नहीं कि वो जो तनख्वाह नहीं ली उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ये हम देखना चाहेंगे कि ये जो इंक्विजिटोरियल बताया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है किस तरीके से होगा, क्या वाकई ये इंसाफ की जानिब हम बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बात, इमरान खान साहब ने, एक मिनट भाईजान, इमरान खान साहब ने अपनी किताब में, ये उनकी किताब है क्रिस्टोफर सैनफोर्ड की लिखी हुई बायोग्राफी, जिसके ऊपर इन्होंने मुआवनत की है इमरान खान साहब ने, इसमें सफ़ा नंबर 45, सफ़ा नंबर 44, 64, सफ़ा नंबर 70, सफ़ा नंबर 72, सफ़ा नंबर, इन तमाम सफ़ात पे इन्होंने 1971, 1973, 1974, 1975, 1977 अपनी माली हालात का खुद तबसरा किया है, जिसमें जो ये बता रहे हैं कि इनके पास कैरी पैकर और ये काउंटी क्रिकेट लड़ने से जो पैसे थे 1,17,000 पाउंड वो हासिल हुए,
वो इसमें वो बिल्कुल जो है साबित नहीं होते, बल्कि उसके करीब भी नहीं पहुंचते। और इसमें कहते हैं कि मैं पैसे मांगता फिरता था, मेरी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे पास रहने के लिए किराया नहीं था, और मैं अपना बस्ता लेकर अक्सर बसों में और पैदल जाता था मुख्तलिफ क्रिकेट ग्राउंड में। तो यहाँ पर ये हालत बताई हुई है, वहाँ पर अदालत में बताई हुई है कि जनाब मेरी बहुत बड़ी आमदन थी। तो वो किन ख़तों पे, जो कंपनी जो है वो 77 में बनी ही नहीं थी, स्वान प्राइवेट लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वो 1984 में पैदा हुई है, और वो उनका डायरेक्टर जो है 77 की उनको दे रहा है कि ये जनाब मैंने की। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ पर्जरी नहीं, ये फ्रॉड नहीं, ये एक बाकायदगी से असासे भी छुपाए गए, टैक्स भी चोरी हुआ है, और वो 1997 का रिकॉर्ड जो अब आपने साबित कर दिया कि साबित करेगा, और इनकी अपनी किताब साबित करती है। तो इसलिए इमरान खान, तुम अब भागो नहीं, अब यहाँ आके तुमने जवाब देना है। तो आज जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये मैं आपको बताता चलूँ कि फॉरेन फंडिंग में जो इनके अनवर मंसूर साहब हैं, वो पहले अदालत में एडमिट कर चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन वो कहते हैं इतनी नहीं हुई। आज भी उनकी बहस जो है वो मेंटेनेबिलिटी पे थी, तो ये डिनाई नहीं करते हैं। और जो वो स्टपनी वकील है जिसने अपने आप को खुद ये रजा दिया, साहब जो है वो ये बात खुद मान। और इस वक्त आपने देखा दानियल अजीज मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने टैक्स चोरी और असल असासे छुपाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की गुज़श्ता 20 साल में हर हलके में इंतखाब हारने की रिवायत है £1000 का, जबकि अब वो कह रहे हैं नहीं मैंने लोन लिया है, 61,000 पाउंड मैंने सिर्फ डाउन पेमेंट दी है, क्योंकि पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो इंक्विजिटोरियल इख्तियार है, ये जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जिसमें न्याजी सर्विसेज उन्होंने कहा है कि हमने रिपोर्ट नहीं की, 2002 के इलेक्शन में भी नहीं की, 2013 के इलेक्शन में भी नहीं की, और मुख्तलिफ असासों में भी नहीं बताया। और ये एडमिटेड फैक्ट है कि न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में लाखों रुपए थे। वो इन्होंने 2012 के अगस्त की 31 तारीख का जो इंटरव्यू है जियो टीवी पे हामिद मीर के प्रोग्राम में, इन्होंने माना है कि उसमें मेरे लाखों रुपए पड़े हुए, और ये भी माना है कि मैं अपनी ये जो फॉरेन फंडिंग पारा एडमिनिस्ट्रेशन वाली है, ये तो एक है, इफ्तिखार के साथ जो एक प्रोग्राम करते थे जियो टीवी पे, इफ्तिखार अहमद साहब कंपेयर थे, एंकर थे, उनके प्रोग्राम में इमरान खान ने अपनी किताब में जो लिखा है कि मैंने जुआ अपने जो मेरे साबिक ब्रदर इन लॉ हैं उनको मैंने सिखाया कि इस तरह से आप जुआ खेलें, इन चीज़ों पे पैसा लगाएं, इस शर्त पे कि जो आमदन होगी वो मुझे हिस्सा देंगे। वो मैंने आमदन का हिस्सा अपने ब्रदर इन लॉ से लिया और उससे मैंने पीटीआई का उधार उतारा। ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट इमरान खान की अपनी है उस प्रोग्राम में। और इस वक्त आपको हमने दिखाया दानियल अजीज़ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने टैक्स चोरी की है। इमरान खान ने 1997 में गैर मुल्की असासे ज़ाहिर नहीं किए। इकामे वाला ये भी कंटेस्ट किया है, ये भी कंटेस्ट किया कि वो एसेट नहीं था, और जो कंटेस्टेड फैक्ट थे वो लाजमन ट्रायल के ज़रिए तय होने थे, जो कि इन्होंने यहीं पर खुद ही कर दिए, जिसमें वो पैसा लिया ही नहीं था सिरे से। तो हम ये समझते हैं कि इन दोनों केसों का वाकई कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते। एक में बिल्कुल एक बेगुनाह को जो है वो एक पैसे ना लेने पे जो कंटेस्टेड फैक्ट है, जो पैनामा में जो मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग में जिनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हो पाया, केस साबित नहीं हो पाया, बजाय इसके कि उनके ऊपर होता तो वो ला करके कह दिया कि जो पैसे बजाय लेने के जो आपने नहीं लिए उनके ऊपर हम आपको फर्क करें। और एक तरफ ये साहब हैं जो हर चीज़ मानते चले जा रहे हैं, अदालत में मानते चले जा रहे हैं, हर जगह मानते चले जा रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि इंक्विजिटोरियल इख्तियार क्या इस्तेमाल होता है और किस तरह से आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गुफ्तगू यहाँ पर जारी थी। आपको हमने दिखाया दानियल अजीज़ ने गुफ्तगू की है। उन्होंने हदफ तनकीद बनाया इमरान खान को और कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी।